आज हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या और जनजातियां, जो क्लास 10 के चैप्टर में है। तो जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या जो है, जनों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बारे में हम को जानकारी जनगणना के माध्यम से पता चलता है। जनगणना का इंग्लिश में जो है सेंसस कहते हैं। पहला सेंसस यानी जनगणना 1872 में किया गया था। पहला संपूर्ण जनगणना जो है 1881 में हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों पर जनसंख्या गिनती होती है। पिछला सेंसस यानी जनगणना 2011 को हुआ था, जो आज तक लागू है, क्योंकि अभी तक कोई नया जनगणना यानी सेंसस नहीं हुआ है। कारण है कोरोना वायरस और इलेक्शन। इसके कारण से जो है 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पहला है चीन, लेकिन वर्तमान 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में प्रथम देश है जनसंख्या के अनुसार, और चीन अब दूसरा नंबर पे चला गया है। एनपीएस के मुताबिक भारत का जनसंख्या 142 करोड़ है अभी वर्तमान में। नेशन पॉपुलेशन पॉलिसी स्कीम के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल में जनसंख्या और जनजाति। तो जनसंख्या और जनजाति, तो जनसंख्या का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या का अर्थ है जनों की संख्या, यानी लोगों की संख्या। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है, वही वर्तमान आबादी लगभग 142 करोड़ है। जनसंख्या का इतिहास में जो है 4 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण है 1891 से 1921 तक का, जिसमें जनसंख्या स्थिर रहा, ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि नहीं हुआ इस चरण में। द्वितीय चरण है 1921 से 1951 तक, जिसमें जनसंख्या का बढ़ना लगभग शुरू हुआ। तीसरा चरण है 1951 से 1981, जिसको हम जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि हुआ। चौथा चरण है 1981 से अब तक का, जिसमें जनसंख्या बढ़ रहा है और मृत्यु दर जो है कम होते जा रहा है। 1921 के साल को हम जनसंख्या विभाजक मानते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड। पहला सेंसस 1872 जो है मेयो के द्वारा किया गया था। पहला संपूर्ण सेंसस यानी जनगणना 1881 में रिपॉन के द्वारा किया गया था। फादर ऑफ सेंसस वाल्टर, जिन्होंने 1881 का संपूर्ण जनगणना करवाया, या रिपॉन के द्वारा जो है 1881 का जनगणना किया गया। मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर एक साल में कितनी मौत होती है, उस मृत्यु दर को ही डेथ रेट या मृत्यु दर कहते हैं। यानी प्रति 1000 लोगों पर एक साल में जितने लोगों की मृत्यु होती है उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। प्रजनन दर महिला का मां बनने का जो गर्भधारण करती है उसको हम प्रजनन दर कहते हैं, जिसका समय है 14 से 19 वर्ष। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिला हो उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। साक्षरता दर कितने लोग पढ़े लिखे हैं किसी खास स्थान में,
उसको हम साक्षरता दर कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का सबसे घना आबादी वाला राज्य बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है, और एनसीईआरटी में कहीं-कहीं 1102 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति दिया होता है। भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, वहां 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य यूपी है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत के कुल आबादी का 50% आबादी इन 5 राज्यों में है। पहला है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। भूदान या ग्राम दान जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जो फर्स्ट सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही है। भारत का जनसंख्या 2001 में लगभग 100 करोड़ था और 2011 में लगभग 121 करोड़ हो गया। भारत में जनजाति, जनजाति एक पारंपरिक समाज का एक सामाजिक विभाजन है, जो सामाजिक, द्वितीय, धार्मिक या रक्त संबंधों द्वारा एक सामान्य संस्कृति और एक बोली से जुड़े परिवारों से बना होता है। एक जनजाति में कुछ गुण और विशेषताएं होती है जो इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इकाई बनाती है। जनजातियां किसे कहते हैं? तो भारत में विशेष गुण और संस्कृतियों से जुड़े हुए समूह को जनजाति कहते हैं। भारत में इन जनजाति हेतु अनेकों सेवाएं उपलब्ध है। इन सेवाओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने हेतु भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित होना अनिवार्य है। कोई भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। इन अनुसूचित जनजातियों कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वे विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे जनजातियों को पीजीटीजी कहते हैं, मतलब अति पिछड़ा वर्ग। वर्तमान में 75 पीजीटीजी है। ये आप जो ऊपर बताए हैं उसका परिभाषा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी। जनजातीय समूह में पीवीटीजी अधिकतम और सुरक्षित है। भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजाति समूह है। पीवीटीजी 18 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। उनकी जनसंख्या घटती या स्थिर है। साक्षरता का निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी, कृषि पूर्व स्तर, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में सेंटिनलीज जनजाति रहती है। ये किस राज्य में कौन सा जनजाति है उसका स्लिप है, जिसमें हमको ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार का है। तो बिहार में गोंड, बिरजिया, असुर, सावर, पहिया, चेरू, बिरहो, संथाल, बैगा जनजाति रहती है। इसमें सबसे अधिक संथाल जनजाति है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जनजाति भील है। बिहार में सर्वाधिक पाए जाने वाला जनजाति संथाल है। सबसे प्राचीन जनजाति गोंड है। महासागरीय जल भारत में जो है, महासागरीय जल पृथ्वी पर 96.5% है। मीठे जल 2.5% है। इस 2.5% का लगभग 70% जल बर्फ, हिमनद और ध्रुवों पर अवस्थित है। बाकी के 30% जल तरल अवस्था में है। भारत में विश्व का कुल वर्षण का केवल 4% जल है, जो विश्व की 17.5% आबादी का जल पूर्ति कर रहा है। भारत में लगभग कुल 10,600 नदियां हैं। मुख्य बड़ी नदियां 14 है, मध्य नदियां 44 है। ये इस साइड में भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में जो है हिंद महासागर, पूर्व में
पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। हिमालय को तीसरा ध्रुव कहा जाता है, थर्ड पोल। भारत में सर्वप्रथम राज्य तमिलनाडु है। भारत में एक समान जल वितरण नहीं है, जिसके वजह से कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की अवस्थिति होती है। इसका मुख्य कारण भारत की भू आकृतियां वर्षा एक समान नहीं होती है, जिसके कारण जो है भारत में सभी जगह एक समान जल आपूर्ति क्षेत्र नहीं है। नोट में बम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में है। भारत में सर्वप्रथम राज्य तमिलनाडु, जहां रिंग वाटर हार्बर्स है। भारत के जल संसाधन। भारत में जल संसाधनों में दुनिया की आबादी का 18% और दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। ये आप देख लीजिए, पृथ्वी पर लगभग 97% खारा पानी है, केवल 3% मीठा पानी है। इसके 2/3 से थोड़ा अधिक हिस्सा ग्लेशियर ध्रुव बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है, जो ऊपर बता दिए हैं। शेष बचा हुआ ताजा पानी मुख्य रूप से भूजल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा अंश जमीन के ऊपर या हवा में मौजूद होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये है 97.5% खारा जल है। महासागर में 96% जल और अन्य खारा जल 1%, दोनों मिलाकर के 97.5%।